हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मैं आप सबका आशिया इन्फॉर्म यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो आज मैं आई हूं एक नई वीडियो के साथ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आज मैं बताने वाली हूं इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसके बिल्कुल मत करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बारे में विस्तार में बताएं। तो आपको इसमें पर्यावरण के बारे में बताना है और पर्यावरण के अध्ययन के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास पर चर्चा करें। सतत विकास के लक्ष्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मतलब सतत विकास क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखनी है, इसके लक्ष्य क्या होते हैं और इस पर एक टिप्पणी भी लिखनी है। तो इसको ध्यान में रखना कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, परिभाषा लिखनी होती है, फिर उनके बारे में बताना होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इसका लक्ष्य लिखना है, तो ऐसे आपको लिखने हैं इसके आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। तो वायुमंडल क्या होता है, उनकी परिभाषा और उनके घटक के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा की व्याख्या करें। अम्लीय वर्षा के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, उस पर व्याख्या करनी है और इसके प्रभाव के बारे में आपको लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्य के बारे में विस्तार में बताएं। तो इसकी व्याख्या करनी है, सबसे पहले आप क्या समझते हैं, उसके बारे में ये भी बताना है कि इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या है, उसके बारे में आपको विस्तार में बताना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा लिखनी है कि आप क्या समझते हैं और उसके प्रकार के बारे में आपको लिखना है कि इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। प्रदूषण क्या होता है, आपको पहले प्रदूषण के बारे में बताना है क्या होता है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और प्रदूषण का वर्णन कीजिए। अब इसके प्रकार भी बताने हैं कि कौन कौन से प्रदूषण हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। सौर ऊर्जा और पावन ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताएं। तो सौर ऊर्जा क्या होता है, पावन ऊर्जा क्या होता है, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु खतरे के कारण के बारे में संक्षेप में बताएं। मानव जनसंख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी विवरण करें। कि जो परमाणु खतरे के बारे में आपको बताना है और मानव पे मतलब मानव जनसंख्या पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण की परिभाषा लिखनी है, उसके विभिन्न घटक बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं और इसके बारे में विस्तार में बताना है। अब यहाँ पे क्या है, आपको एग्ज़ाम में कुछ टिप्पणी आ सकते हैं लिखने के लिए ऐसे ही, और ये भी आ सकते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। पहला है ओजोन, दूसरा है टुंड्रा, तीसरा नदी जल संघर्ष, गंगा एक्शन प्लान, नवीनीकरण की ऊर्जा। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित करें। तो यहाँ पे की पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं। यहाँ पे इनको क्या होता है कि आपको ऐसे की पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, आपको उसको डिस्क्राइब करना होगा कि उसमें क्या है। तो उसकी परिभाषा लिखना वैसे ही, और उसके बारे में जो भी अब तुम्हें आता है वो सब लिख सकते हो आप। वायुमंडल और स्थलमंडल क्या होता है, इसके बारे में बताना कि पहले इसकी परिभाषा लिखना और फिर क्या होता है, इसमें क्या नुकसान होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ना, तो मैंने जैसे बताया वैसे ही आपको इसमें भी लिखना है। ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताना है। औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के बारे में बताना है। बायोमास और पेट्रोलियम के बारे में आपको बताना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रिपरेशन करेंगे आप, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो वीडियो यहीं तक थी। तो अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।